What happens in the spirit world when I submit myself to God? Are you ready? तो आत्मिक जगत में क्या होता है जब मैं अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देता हूँ? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Really? क्या आप तैयार हैं? When God created this world, He created the world with some laws. और जब परमेश्वर ने इस धरती का निर्माण किया, उसने कुछ नियम के अनुसार इसका निर्माण किया। And everything that happens in the world happens because of those. और जो कुछ इस धरती पर होता है, इस दुनिया में होता है, उस नियम के अनुसार होता है। Sun rising, और सूरज उगता है, sun setting, सूरज डूबता है, rain season, और बारिश आती है, cold season, सर्दी का मौसम आता hot है, season, गर्मी का मौसम आता है। all obeying God's law. सब परमेश्वर के नियम का पालन करते हैं। When God created the world, right in the beginning, He did something special. और जब परमेश्वर ने दुनिया का निर्माण किया आदि में, तो उसने कुछ खास किया। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Remember, this message is about you. You should be listening. और ये संदेश आपके लिए, आप ध्यान से सुनना चाहिए। When God the Father said, "Let there be light," और जब पिता परमेश्वर ने कहा रोशनी होने दो, and there was light, और रोशनी वहां पर आई, God the Father said that the light and the darkness will be separated. और पिता परमेश्वर ने कहा रोशनी और अंधेरा अलग अलग हो जाए। Which means उसका मतलब है God made a law that when light comes, darkness will go. परमेश्वर ने एक नियम बनाया कि जब रोशनी आएगी तो अंधकार या अंधेरा चला जाएगा। In the book of John and chapter 1, the Bible tells us that light is Jesus. और यूहन्ना की पुस्तक में पहला अध्याय वो बताता है हमें कि वो रोशनी यीशु मसीह है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? And the Bible tells us that light is the light that lights everyone when we come into the world. और वो पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि वो रोशनी हर किसी की जिंदगी में रोशनी लेकर आता है। The Bible also in the same book, John 1, tells us that this light is so powerful that the darkness cannot comprehend that light. और वही यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय हमें बताता है कि रोशनी इतनी ताकतवर है कि अंधकार या अंधेरा इसे समझ ही नहीं पाता कि कितनी ताकतवर ये रोशनी है। What it means is that the darkness cannot say, I will fight you, because that's God's law. When the light comes, the darkness runs. That's the way He's made it. और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब अंधकार हो गया, छाती चढ़ाकर सामने नहीं कह सकता कि रोशनी तो मैं तेरा सामना करूंगा, क्योंकि रोशनी के सामने अंधकार इतना ताकतवर नहीं है, क्योंकि ऐसा ही परमेश्वर का नियम है, जब जब रोशनी आती है अंधकार भाग जाता है। This is His law. ये परमेश्वर का नियम है। So Satan is of the darkness. तो शैतान अंधकार का है, अंधेरे का है। And God is of less darkness. परमेश्वर कम अंधेरे का है। God is of the, Satan is of the, God is of the, Satan is of the, God is of the. परमेश्वर रोशनी है, शैतान अंधेरा है। So when you submit yourself to the light, तो जब हम अपने आप को रोशनी के अधीन करते हैं, when you submit your will, your desire and your ego to the light, तो जब हम अपनी इच्छा, अपनी चाहत, अपने अहंकार को अधीन करते हैं उस रोशनी के आगे, when you submit yourself to God, जब हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं, who is light, जो कि रोशनी है, the light will drive away the darkness from your life. तो वो रोशनी आपकी जिंदगी से अंधकार को भगा देगी। Not because I said, इसलिए नहीं कि मैंने कहा, not because James said, इसलिए नहीं कि याकूब ने कहा, because it's God's law. क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है इसके लिए। That's it. सीधी सीधी बात, That's your message यही आपका संदेश है for this week इस हफ्ते के लिए and the coming month.